Hello, young parents. Do you often find yourself shouting at your children? Do you feel that your children just don't listen to you? And do you often find yourself thinking that you are not able to control your children and you are not a good parent? We all wish to be effective parents, right? Ever wondered, what do the effective parents do? Well, I'm Anju Arora, an educationist, educator and trainer. I love empowering people, especially parents. मेरा मानना है कि बड़े होते बच्चों की वैल्यूज़, राइट हैबिट्स सेटल करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है बजाय बाद में उनको फिक्स करने के. कोच मोर ऑफन दैन कंट्रोल. अंडरस्टैंड दैट चिल्ड्रन आर ग्रोइंग, और ग्रो करते हुए बच्चे अभी उनके ना तो स्किल सेट्स डेवलप हुए हैं, ना उनके वैल्यूज़ अभी सेटल हुए हैं, ना उनके बिहेवियर पैटर्न सेटल हुए हैं. हम जो आदतें, वैल्यूज़ अपने बच्चों में डालना चाहते हैं वो हमें उन्हें सिखाना पड़ता है. और हम ये अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि जो हम सिखा भी रहे हैं, मैंने कल बताया था खाना खाने से पहले तुम्हें हाथ धोने हैं और मेरे बच्चे ने आज अभी हाथ नहीं धोए हैं तो मैं नाराज़ नहीं हो सकती. मैं तब तक उसको हाथ अपने साथ ले जाकर धुलवाती रहूँगी जब तक वो मेरे बच्चे की आदत का पार्ट नहीं हो जाएगा. जब बच्चों को आप मार पीट कर, चिल्ला कर, गुस्सा करके हर वक्त सही करवाते रहते हैं, वो आप बच्चे को कंट्रोल करना चाह रहे हैं. और जब आप बच्चे को सिखाते हैं कि उसके लिए क्या करना सही है तो आप बच्चे को कोच कर रहे हैं. और ये भी आपको याद रखना होगा कि उम्र के किस पड़ाव पर बच्चा किस काम को कितने अच्छे से कर सकता है. और ज़रूरी नहीं है, डू नॉट अज्यूम कि आप बच्चे को जो काम सिखा रहे हैं वो बच्चा पहली ही बार में बहुत अच्छे से करना सीख जाएगा. बच्चों के साथ बहुत पेशेंस के साथ किसी भी काम को करना सिखाने के लिए हमें बार बार लगना पड़ता है और अपने बिहेवियर से भी हमें मॉडल करना होता है कि ये काम कैसे किया जा सकता है, इस बात को कैसे कहा जा सकता है. चूज टू रिस्पॉन्ड, नॉट टू रिएक्ट. बच्चों के साथ आपके डे टू डे इंटरेक्शंस में कोई भी बात कितनी भी ऊपर नीचे क्यों ना हो जाए, आपको एक पेरेंट होने के नाते ये आदत डालनी होती है कि आप रिस्पॉन्स ही डालेंगे. और जब आप रिस्पॉन्स डाल रहे होते हैं तो आप ये समझ रहे होते हैं कि आपके शब्दों का, आपके टोन का, आपकी बॉडी लैंग्वेज का आपके बच्चे पर असर पड़ता है. और काम गलत हुआ है, काम ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने बच्चे की सेल्फ एस्टीम क्रश कर देंगे, उसका मोरल डाउन हो जाएगा, तो वो आगे भी काम नहीं कर पाएगा. तो एज पेरेंट आपको रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स को समझना होता है और अपनी इमोशंस को रेगुलेट करना सीखना बहुत ज़रूरी है. एंड इन एनी गिवन सिचुएशन इफेक्टिव पेरेंट्स होने के लिए आपको ना तो चिल्लाना होता है, ना मारना होता है, ना डांटना होता है. हाँ, अपसेटिंग है, आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर आप बैठते हैं, आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपके बच्चे के बिहेवियर को क्या बात ड्राइव कर रही है. अगर एक टॉडलर जो आप चाहते हैं वो नहीं कर पा रहा तो शायद अभी उसकी कैपेसिटी बिल्ड नहीं हुई है वो काम करने के लिए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और एक टीनेजर अगर कोई काम नहीं कर रहा तो शायद उसकी विल नहीं है. तो आपको फैक्टर एनालाइज करना होता है और ये आपके लिए तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप रिस्पॉन्ड मोड में होते हैं. रिएक्शन मोड में आप कभी भी फैक्टर्स को एनालाइज करके बच्चों के साथ बिल्डअप नहीं कर पाते हैं कि वो सही काम करने के लिए तैयार हो पाएं. हैव एज अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशंस, यानी इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव पेरेंट्स हमें पेरेंट्स को बच्चों से उनके एज अप्रोप्रिएट कामों की उम्मीद जरूर करनी है. वेरी ऑफन इन द नेम ऑफ लव आज पेरेंट्स बच्चों से काम की उम्मीद ही नहीं करते हैं, और बच्चा जो एज अप्रोप्रिएट काम खुद कर सकता है वो भी हम करके देने को तैयार रहते हैं. बच्चा जूते पॉलिश कर सकता है 3री क्लास का, पर हम पॉलिश करते हैं. बच्चा अपना बैग पैक कर सकता है टाइम टेबल से मैच करके 5th क्लास में, 4th क्लास में, पर वो हम करके दे रहे हैं. इफेक्टिव पेरेंट होने के लिए आपको जरूरी है ये समझना कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाना ही आपके इफेक्टिवनेस होने का इंडिकेटर है. तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने के लिए आपको उनसे एज अप्रोप्रिएट कामों की उम्मीद करनी होती है. और जब वो एज अप्रोप्रिएट काम एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से पूरा नहीं कर रहे हैं, आपको कोच करना होता है, पर काम ना मांगने की उम्मीद नहीं करनी होती है. एंड इन द नेम ऑफ लव आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, आप उनको नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस से सीखने देते हैं. यानी अगर आपके टीनेजर ने अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है
क्योंकि वो सारी रात टीवी देख रहा था और उसे अपना होमवर्क करना याद नहीं था, तो आप अगले दिन उसे नोट लिखकर टीचर के नाम नहीं देते हैं कि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उसने काम नहीं किया और आप इसको कंसीडर कर लें। एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट द गुड। रिमेंबर, एज पेरेंट हमें अपने रोल पे इफेक्टिव होने के लिए बच्चे को कोच भी करना है, अपनी इमोशंस रेगुलेट करके एक्सप्रेशन भी डालना है, उससे जो सही नहीं हो रहा वो हमें उसे बताना भी है। बट ऐसा नहीं होता कि एक बच्चा सारा दिन जो कर रहा है वो सही नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत से मोमेंट्स आते हैं दिन में जब हम देखते हैं कि हमारा बच्चा वो कर रहा है जो हम उम्मीद करते थे सही है उसके लिए करना। उन मौकों को आपको कैच करना, यू हैव टू कैच द अपॉर्चुनिटी, कैच योर चाइल्ड बीइंग गुड। तो जब आपका बच्चा जो काम सही कर रहा है, जो आप चाहते थे वो करे, तो आपको उसकी एप्रिसिएशन करनी है, एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, वाओ आपने ये काम खुद ही कर लिया, आई एम सो हैप्पी, या मेरा बच्चा इतना रिस्पॉन्सिबल है, आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या आता है, ये बच्चे की अटेंशन की नीड को पूरा करता है। रिमेंबर, अटेंशन हम सभी की, एवरीबडी हैज़ द नीड ऑफ अटेंशन। और जब आप बच्चे की राइट वैल्यूज़ के लिए, राइट हैबिट्स के लिए, राइट स्किल्स के लिए जो वो कर पा रहा है एज अप्रोप्रिएट, आप उसको एक्नॉलेज करते हैं, इसका सीधा सा मतलब आपने उसको अटेंशन दिया है। और जब आप एक्नॉलेज नहीं करते हैं जो कुछ भी वो सही कर रहा होता है, तो इसका अपोजिट होता है, बच्चा शरारत ज़रूरत से ज़्यादा करता है, क्योंकि जब वो शरारत करता है तो आप उस पर रिएक्शन डालते हैं, और वो रिएक्शन जब आप डालते हैं वो उसकी अटेंशन की नीड को पूरा कर रहा होता है। तो एज पेरेंट इफेक्टिव होने के लिए हम सभी को अवॉइड एंड इग्नोर स्ट्रेटजी, इसको समझना और इसको बच्चों के साथ अप्लाई करना बहुत एक इफेक्टिव प्रैक्टिस के रूप में हमारे को हेल्प करता है। एम्पावर मोर ऑफन दैन लिमिट, यानी अपने रोल पर एक पेरेंट होने के नाते इफेक्टिव होने के लिए, क्योंकि आप चाहते हैं आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो, कॉन्फिडेंट हो, तो आपके जो डे टू डे बच्चे के साथ कॉन्वर्सेशन में, इंटरेक्शन में जो आपके शब्द हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि आपका बच्चा अपनी सेल्फ स्टीम बिल्ड कर रहा है या वो ये महसूस कर रहा है कि उसकी मम्मी या पापा उसको कैपेबल ही नहीं पाते हैं। तो आपके शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझकर होना चाहिए और बच्चे को क्या करना है ये निर्देश दे रहा होना चाहिए, बजाय इसके कि बच्चे को क्या नहीं करना है। मैं अक्सर ये एग्जांपल लेती हूँ आप पेरेंट्स से बात करने के लिए, भागो मत, तो आप आराम से बता दीजिए बेटा आराम से चलते हैं। इसी तरह से इमेजिन करिए एक सीन कि आपका बच्चा जिसने अभी नया नया चलना सीखा है और जब वो चल रहा है और कमरे में रखे हुए एक छोटे से स्टूल से ठोकर खा जाता है, तो अक्सर हम क्या करते हैं, अक्सर हम बच्चे को उठाकर उसे प्यार करते हैं और टेबल को हम मारते हैं बच्चे को दिखाने के लिए, गंदी टेबल, मेरे बच्चे को चोट लगा दिया इसने। और हम क्या करें अगर उस वक्त पे एज पेरेंट हम ये कहें, बेटा देखकर चलते हैं ना, देखो इधर से रास्ता था, मुझे बच्चे को उठाना तब भी है, प्यार तब भी करना है, लेकिन मैंने जिन शब्दों का इस्तेमाल करना है वो उसका एक बिलीफ सिस्टम बना रहा है। जब मैं ये कहती हूँ टेबल गंदी है, तो मैं बच्चे का ये बिलीफ सिस्टम बना रही हूँ कि तुम्हारे द्वारा होने वाले किसी भी काम की, खासकर गलत की, जिम्मेदारी किसी और की है। और जब मैं उसको ये कह रही होती हूँ कि बेटा आप देखकर चलो, तो मैं उसको ये बिलीफ सिस्टम डाल रही हूँ कि बच्चे आप देख सकते हो क्या हो रहा है, आप अपने को चोट लगने से बचा सकते हो। इसी तरह से किसी भी सिचुएशन में आपका बच्चा सपोज करिए अपने क्लासमेट के साथ या अपने फ्रेंड के साथ उसका आज स्कूल में झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, और वो घर आकर आपको बता रहा है, आप ज़रूर सुनिए, बच्चे की पूरी बात को सुनिए, लेकिन उससे ये ज़रूर पूछिए, बेटा फिर और क्या हुआ, फिर आपने क्या कहा, फिर उसने क्या बोला। ऐसा करने से आपके पास पूरी पिक्चर आ जाती है, और जब आपके पास पूरी पिक्चर आ जाती है तो आप अपने बच्चे को एम्पावर कर पाते हैं। अच्छा अब देखना जरा, ऐसे अगर बोला जाता या ऐसे करते तो क्या होता, तो जो हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन आप अपने सही शब्दों के चुनाव से अपने बच्चे को निर्देश दे रहे होते हैं कि उसे कैसे काम करना है। एंड जब हम अपने बच्चे को ये कह रहे होते हैं, तुमसे छोड़ दो तुमसे होगा ही नहीं, रखो रखो रखो, चाकू रखो, तुम्हारा हाथ कट जाएगा,
आई डोंट थिंक कि अगर 10 साल का एक बच्चा, चौथी 5वीं क्लास का एक बच्चा अगर चाकू उठाकर सब्जी चॉप करने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसे रोकना है। हाँ, हमें ये ज़रूर देखना है कि हम उसे पहले बारीक चॉपिंग ना देकर थोड़ी मोटी चॉपिंग का काम दे दें, लेकिन अगर मैं उसे रोकती हूँ तो मैं उसको लिमिट कर रही हूँ, मैं उसके बिलीफ सिस्टम को ये बना रही हूँ कि तुमसे तो ये काम हो ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप रुक कर जब रिफ्लेक्ट करेंगे आपको नजर आएगा कि आपके वर्ड्स आपके बच्चे को एम्पावर कर रहे हैं या उनको लिमिट कर रहे हैं। और एम्पावरिंग वर्ड्स आर लाइक ऑलवेज, ओह गुड, यू डिड इट वेल, ओह आप तो बहुत अच्छा करते हो, एंड आई एम श्योर आप इससे भी अच्छा कर सकते हो, आई एम सो प्राउड। तो ये आपकी आदत का पार्ट होना चाहिए। वेल, दीज आर ऑल टाइम टेस्टेड, रिसर्च बेस्ड practices which when followed with understanding definitely help you to be effective parent. Watch my videos, like and share them with your friends and relatives. Subscribe to my YouTube channel Anju Arora for such regular updates on parenting issues.